रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता अपने पति मीतू के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। काफी सारे लोग पार्टी में उन्हें बधाइयाँ देने के लिए आए थे। तभी उसकी मेड गुन्नू आती है और उससे बोलती है, गीता मैडम, जानवी बेबी रो रही है। अच्छा मीतू, मैं अभी आती हूँ जानवी को लेकर, आप यहीं रहिए, ठीक है? ओके गीता। गीता अपनी बेटी को लेकर आती है जो कि अभी 5 महीने की थी। वो उसे चुप करवाकर मीतू के पास ले जाती है। तभी मीतू उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, ओ मेरी प्याली बच्ची, लोई लोई नहीं करना, मम्मा डैडी यही है ना। जानवी बेबी, रोई रोई नहीं करते, देखो मम्मा क्या लेकर आई है आपके लिए। दोनों जानवी के साथ खेल ही रहे होते हैं कि तभी एक कंधे में फ्रैक्चर का बैंड लिए गीता का पहला पति प्रेम आ जाता है और जोर से दरवाजा खोलते हुए बोलता है, गीतू देखो मैं आ गया। प्रेम को देखते ही गीता और मीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस प्रेम को वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो ऐसे अचानक वापस कैसे आ सकता है। तो वहीं प्रेम उन दोनों को एक साथ देखकर टूट जाता है और उनको देखकर ताली बजाते हुए बोलता है, ज्यादा देर कर दी मैंने, जो मुझे ये सिला मिला। प्रेम, तुम जिंदा हो। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। आखिर कहाँ चले गए थे तुम मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर। क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो अपनी अलग ही दुनिया बना ली हमें बेगाना बनाकर। तो ये झूठा दिखावा बंद करो। नहीं प्रेम, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि अगर तुम जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि उस मिशन वाले दिन। आप सब जाइए, मैं आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करिए। प्रेम, जल्दी उस बॉम्ब को फेंक, इससे पहले कि वो तेरे पास ही फटे। हाँ मैं इसे उस बॉर्डर पर फेंक कर आता हूँ, तुम सब जाओ, मेरी जान की फिक्र मत करो। इतना बोलकर प्रेम अपने हाथों में बॉम्ब लिए पाकिस्तान बॉर्डर को पार करता है और बॉम्ब का टाइमर खत्म होने लगता है। जैसे ही प्रेम उसे फेंकता है, जोरों से बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिस वजह से प्रेम बेहोश हो जाता है और कुछ ही घंटों के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स में पाता है। वो पाकिस्तानी मेजर उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसे हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर भी करते हैं। कभी वो प्रेम पर ठंडा पानी डालते, कभी उसे डंडे से मारते, यहाँ तक कि भूखा भी रखते थे और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते ही रहते थे। लेकिन प्रेम उन्हें कुछ नहीं बताता था और यूं ही महीनों तक उसने उनके सारे टॉर्चर सहे थे। और फिर एक दिन वो किसी तरह से खुद की जान बचाकर अपने देश हिंदुस्तान वापस पहुंचकर अपने जिंदा होने की रिपोर्ट करवाता है। साथ ही अपने हेडक्वार्टर्स और ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर देता है। और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, जिसके बाद मैं सीधा यहाँ तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया। नहीं प्रेम, प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया सच में, लेकिन वक्त कुछ ऐसा आया कि मुझे मजबूरन मीतू से शादी करनी पड़ी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। इतना कहकर प्रेम इस पार्टी से चला जाता है और गीता को जितनी खुशी प्रेम के जिंदा होने की थी, उससे भी ज्यादा दुख उसे फिर से उससे दूर जाने का था। प्रेम, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। तुम्हें कैसे बताऊँ कि जब तुम्हारी मौत की खबर मिली थी तो मैं कितना टूट गई थी और मैंने किन हालातों में मीतू से शादी की ताकि हमारी बेटी को बाप का नाम मिल सके। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन गीता मार्केट में सब्जियां ले रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रेम पर पड़ती है। प्रेम एक जूस शॉप पर जूस पी रहा होता है और जल्दी से रोड क्रॉस करके गीता उसकी तरफ आ रही होती है कि सामने से एक कार आ जाती है जिससे उसकी टक्कर होने ही वाली होती है। लेकिन लास्ट मिनट पर प्रेम उसे देखकर बचा लेता है और कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? देख नहीं सकती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पति का क्या होता? तो मर जाने देते ना, क्यों बचाया मुझे जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी? अरे सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब अपनी आंखों से देख लिया मैंने। लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, समझ गए तुम? लेकिन मैं तुमसे यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, पहले तुम मेरे साथ चलो। प्रेम का हाथ पकड़कर गीता उसे एक कैफे में ले जाती है और फिर उससे बोलती है,
जब मुझे तुम्हारे मरने की खबर मिली तो मैं और पूरा परिवार पूरे तरीके से टूट चुका था। और तब घर में सभी लोग प्रेम की तस्वीर के आगे सफेद लिबास पहनकर बैठकर शोक मना रहे थे कि तभी गीता की सास मीना उसकी चूड़ियां तुड़वाने के लिए उसे बुलाती है और गीता रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मान सकती कि मेरा प्रेम कभी वापस नहीं आएगा। माँ जी आप झूठ बोल रही है, मत करवाइए मुझसे ये सब। बेटा अब प्रेम कभी वापस नहीं आएगा, स्वीकार कर ले इस बात को। प्रेम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे और तुम्हारे बच्चे को बहुत जरूरत है तुम्हारी। इतना कहते ही गीता को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके घर वाले और उसका एक दोस्त मीतू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर के बाद गीता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं। मीना की तबीयत खराब होने लगती है और वो जल्दी ही बिस्तर पकड़ लेती है। इस तरह घर की सारी जिम्मेदारियां गीता पर आ जाती है। अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए गीता यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में निकल जाती है। मीतू को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो गीता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर भी मीतू एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी दोस्ती निभाता है, जिसके लिए वो उसकी बीमार सास मीना और उसकी नन्ही बच्ची का पूरा ख्याल रखता है। धीरे धीरे मीना की तबीयत सुधरने लगती है और एक दिन वो गीता से कहती है, गीता मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले मीतू के साथ। नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप जानती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्यार करती हूँ। मैं मीतू के साथ नई जिंदगी कभी शुरू नहीं कर पाऊंगी। तू अपनी बच्ची के लिए दूसरी शादी कर ले बेटा, कल को वो बड़ी होगी, वो अपने बाप के बारे में तुझसे पूछेगी तो तू उसको क्या जवाब देगी। इसीलिए मेरी बात मान ले और दूसरी शादी कर ले। प्रेम की माँ अपनी बहू गीता को मीतू से शादी करने के लिए मना लेती है और दोनों की शादी करवा देती है। साथ ही अपनी सुहागरात पर गीता मीतू से बोलती है, मीतू मैंने भले ही तुमसे शादी कर ली है, लेकिन ये शादी सिर्फ एक समझौता है ताकि मेरी बच्ची को उसके बाप का नाम मिल सके। इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना, बस हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कोई बात नहीं गीता, मैं तुम्हें और तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैंने भी ये शादी बस तुम्हारी बच्ची के लिए की है। हमारे बीच में कभी कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं होगा। इसलिए मैंने मीतू से शादी की। प्रेम, मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम सच कह रही हो गीता? हमारी बेटी का नाम क्या रखा तुमने? वही जो हमने मिलकर सोचा था, जानवी। जानवी, मेरी बेटी जानवी। गीता मुझे हमारी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहता हूँ और उसके साथ खेलना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जानवी के पास ले चलती हूँ। ये सब बोलकर गीता उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और जानवी को उसकी गोद में दे देती है। प्रेम जैसे ही जानवी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, जानवी बेटा देखो, आप पापा के पास हो। अब पापा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पापा आपको बहुत प्यार करेंगे। गीता देखो, ये तो मुझ पर गई है बिल्कुल। इतने में वहाँ पर मीतू आ जाता है और प्रेम मीतू का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, मीतू मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है। तुमने मेरे पीछे दोनों का बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मीतू वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है और कुछ ही दिनों में गीता को डाइवोर्स दे देता है, जिसके बाद प्रेम और गीता एक बार फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।